दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही हमें लगातार अफगानिस्तान के लोगों की चीखें सुनाई दे रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार महिलाओं के लिए तो किसी श्राप से कम नहीं है। दुनिया भर के देश तालिबानी सत्ता को नकार रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसी बीच एक खबर आई थी कि तालिबान भारत के अंदर चल रहे अपने दूतावास को बंद कर रहा है। अब इसके विपरीत तालिबान ने भारत में फिर से दूतावास खोलने की इच्छा जाहिर की है। फिलहाल भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए दूतावास खोलने से तो इनकार कर दिया है और अफगानिस्तान के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी रखी है। इसी के साथ तालिबान ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो सकता है। क्या है यह ऑफर और भारत में तालिबान अपनी एम्बेसी खोल पाएगा या नहीं, आइए इसे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, भारत द्वारा तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता न देने पर तालिबान ने भारत में अपने दूतावास को बंद कर दिया था। इसके पीछे का कारण तालिबान ने संसाधनों की कमी बताया था। इसी के साथ तालिबान ने कहा था कि भारत से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वहीं पर इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा कर दी थी कि वे अक्टूबर से भारत में अपना काम बंद कर देंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके तहत तालिबान ने अपने ही फैसले को रद्द कर दिया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि वे नई दिल्ली में अब अपना दूतावास खोलना चाहते हैं और वे भारत का साथ चाहते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने अपने बयानों में कहा है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। वहीं भारत में दूतावास खोलने की उन्हें बेहद खुशी हो रही है। इसके अलावा अफगान दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता है। इससे एक बात तो साफ है कि तालिबान भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है और भारत का साथ चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने मुश्किल दौर में हमेशा अफगानिस्तान की सहायता की है। अफगानिस्तान में भूखमरी, गरीबी और भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए भारत हमेशा लाखों टन गेहूं, अनाज, दवाइयां और गर्म कपड़े भेजता रहा है। इतना ही नहीं, भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए जरूरी निर्माण कार्य भी कर रहा है। इसी को देखते हुए तालिबान ने भारत से रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जाहिर की है। दोस्तों, तालिबान को भी अब समझ आ गया है कि पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काकर सिर्फ उन्हें इस्तेमाल ही किया है। इसीलिए अब तालिबान ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। आलम यह है कि दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आ गई है। तालिबान और भारत के संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान बौखला गया है और अफगानिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसी बीच तालिबान ने भारत में दोबारा एम्बेसी खोलने की इच्छा जाहिर की है, तो भारत सरकार 3 बातों पर गौर कर रही है जो किसी भी तरह से तालिबानी शासन को वास्तविक मान्यता नहीं देती। पहला ये कि नई नेतृत्व वाली एम्बेसी 3 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का तिरंगा फहराना जारी रखेगा, न कि तालिबान का सफेद झंडा। दूसरा, दूतावास को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा, न कि तालिबान द्वारा दिए गए नाम से। तीसरा, तालिबान शासन के नए राजनयिकों को दिल्ली में या मुंबई और हैदराबाद में दूतावासों का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। अब अगर तालिबान इन बातों पर खरा उतरता है तो हो सकता है कि तालिबान नई दिल्ली में फिर से अपना दूतावास खोल सके। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि तालिबान भारत के साथ ट्रेड करने के लिए भी बेहद इच्छुक है, जिसके चलते तालिबान ने भारत को हाई क्वालिटी कोयला, कीमती स्टोन, हीरे जवाहरात एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा डिस्काउंट प्राइस ऑफर कर दिया है। दोस्तों, यह ऑफर अफगानिस्तान के दूत फरीद की ओर से दिया गया है। फरीद के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के बीच $3 बिलियन की ट्रेडिंग हो सकती है। भारत की कंपनियां अफगानिस्तान को हैवी मशीनरीज, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर सकती है, जबकि अफगानिस्तान उच्च क्वालिटी का कोयला, हीरे जवाहरात, कॉपर जैसी धातुएं एक्सपोर्ट कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। दोस्तों, इसके अलावा फरीद ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंडियन फर्म काम कर रही है। भारत आराम से अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, वैसे भारत को तालिबान के साथ ट्रेड करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत अफगानिस्तान से उच्च क्वालिटी का कोयला एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया के पावर प्रोडक्शन को बूस्ट ही मिलेगा और साथ ही दोनों देशों के बीच ट्रेडिंग भी लगभग डबल हो जाएगी। वहीं हम अन्य देशों की बात करें तो तालिबान को भले ही किसी ने एक देश के रूप में मान्यता ना दी हो, लेकिन तालिबान के साथ ट्रेडिंग जारी रखी है, तो भारत को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को अफगानिस्तान से ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।